रात में पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं ये और आपको बताएंगे कि रात में कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद से कोचिंग जाते हैं या किसी मान लीजिए खेलते वगैरह हैं, उनको समय कम मिलता है। देखिए, यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको समय को बचाना है और बचा करके तब कुछ करना है, तभी जा कर के कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आदमी 24 आवर्स के बदले में 32 आवर्स लेके आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आज के इस सेशन में आपको बताएंगे कि कैसे किसी विद्यार्थी को रात के समय में पढ़ना चाहिए, और अगर आपको रात में पढ़ते समय नींद आ रही है तो आपके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, तरीका ये होना चाहिए सबसे पहले कि यदि आप रात में पढ़ रहे हैं तो आप किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और कब से आप स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, दो प्रकार से बच्चे बैठते हैं। पहले बच्चे वैसे बैठते हैं जो क्या हुआ कि जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही बैठ गए। ये पहले बच्चे का ये तरीका है, टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 2 के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अंधेरा होने के बाद भी वो वेट करते हैं कि खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। देखिए, आप अगर दोनों प्रकार के बच्चे हैं तो दोनों प्रकार के लिए हम आपको दो तरीका बताएंगे। तरीका नंबर 1 पहले बच्चों के लिए, जो बच्चे जो होते हैं पहले खाना खाकर आपको पढ़ाई नहीं करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं तब खाना खाते हैं। देखिए बाबू, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि आप अपने लाइफ रूटीन को कैसे ही मेंटेन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल रहता है कि रात में खाना खाने के बाद पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। देखिए, होता क्या है, शरीर को जैसे बनाइएगा वैसे ही बनेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे यही बात बोला जाए कि आप लंच करते हैं, जब स्कूल में रहते हैं तो लंच करके आप क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं। मान लीजिए जिन स्कूलों में 20 मिनट का लंच हो रहा है, आधा घंटे का लंच हो रहा है, 10 मिनट का लंच हो रहा है, उसमें बच्चा खाना खाकर फिर तो बैठ गया पढ़ने। फिर तो बेंच पे बैठेगा ना, टेबल कुर्सी फिर बैठेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा 2-3 घंटे तक, तब ना छुट्टी होगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने दिन में, अपने पूरे बॉडी को दिन में ऐसे बनाया हुआ है कि लंच करने के तुरंत बाद 5 मिनट भी ब्रेक नहीं मिलता है आपको, तब तक आप क्या होता है स्कूल में बैठ जाते हैं। देखिए, साइंटिफिक तौर पे आप सोचिए या किसी भी तौर पे सोचिए, तो अगर तुरंत खाना खाकर बैठिएगा तो प्रॉब्लम तो है ही। उसी प्रकार रात में भी होता है। जब शुरुआत में हम पढ़ रहे थे, जब हम क्लास 7 में थे तो उस टाइम में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम होता क्या था कि रात में पढ़ते टाइम में 2 घंटे पढ़ने के बाद भूख लगने लगती थी। और जब किसी भी आदमी को जब भूख लगने लगेगी तो निश्चित तौर पर उसका ध्यान जो होगा पढ़ाई पर जाएगा नहीं, भटकेगा ही। अब उसके लिए क्या था कि आदमी वेट करते रहता था कि कब कब खाना बना और खाना बनने के बाद कब बुलाया जा रहा है। या यूँ समझ लीजिए कि कैसे भी होमवर्क वगैरह करके जल्दी से करके पहुंच जाते खाना खाने के लिए। तो एक तरीका सबसे गलत तरीका है। आप यदि अपने पढ़ाई का 100% दे रहे हैं तो आप 100% दीजिए। 100% में भी बच्चे क्या करते हैं, लगते हैं आगे पीछे करने। देखिए, दूसरी बात यह है कि आपने अगर क्या किया कि खाना खाने के बाद पढ़ा, तो बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, नींद आने लगती है। दोनों समस्याओं का समाधान है। समाधान क्या है यह बता रहे हैं आपको, सुनिएगा। जैसे अगर खाना खा के आप पढ़ रहे हैं तो आप किन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं? क्या आप मैथ्स पढ़ते हैं, क्या आप फिजिक्स पढ़ते हैं, क्या आप एसएसटी पढ़ते हैं, क्या हिंदी पढ़ते हैं, क्या आप लिखते हैं, क्या या याद करते हैं, या आपको लेट के पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, सो के पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? एक पढ़ने का तरीका होता है, एक पढ़ने का पोजीशन होता है। जैसे सभी आदमी के घर में टेबल कुर्सी नहीं होगा। जैसे मैं पढ़ रहा था तो मेरे टाइम में टेबल कुर्सी की कमी थी और आदमी बेड पे ही बैठ के पढ़ता था। तो सबसे बड़ी समस्या का जड़ ये है बेड। मान लीजिए आपका बॉडी है, बॉडी हमेशा रिलैक्स होना चाहता है कि हमेशा रिलैक्स रहे। बेड है तो, और जैसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हल्का सा आराम करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आप लेट गए, बनाते बनाते ऐसे लेट गए, तो लेटने के बाद क्या होगा कि फिर उठने का मन नहीं करेगा। अगर थक गए हैं तो फिर उठने का मन नहीं करेगा। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपको रोशनी कम है। अगर आपके रूम में लाइट कम जल रहा है, ठीक है, लाइट कम है, तो वो भी एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है आपके लिए। समस्या क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कम रोशनी है तो केवल आपके कॉपी किताब पे है, बाकी जगह आप देखिएगा तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो कोई भी आदमी हो, अंधेरा हो, इसका मतलब ही सोना ही है। सभी लोग जानते हैं कि रात बनाया गया सोने के लिए, तो आपका दिमाग बार बार ये आपको हिंट कर रहा होता है कि अब सोने की बारी आ गई है, अब सोना है। देखो, ये समस्या तो ये है। समस्या और भी है। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही आप पढ़ रहे हैं पूरा माहौल शांत हो जाता है, तो शांत होने के बाद मतलब कि टायर्ड आदमी रहता है, तो शांत जब पूरा माहौल होता है तो नींद आने लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि रात में बोल बोल के पढ़ना चाहिए।
बोल बोल का मतलब का ये मतलब नहीं कि पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला के हल्ला करके जगा देना है, वो मतलब नहीं होता है। बोलने से क्या होता है कि आप अटेंशन में रहते हैं, आपको ये ध्यान रहता है कि आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो जैसे ही आप मुंह बंद करके पढ़िएगा वैसे ही क्या होगा कि आप देखिएगा तो एकदम किताब पे, लेकिन ध्यान आपका बार बार भटक जाएगा। मैंने किताब पे लिखे हुए जो भी अक्षर हैं उस पर आपका ध्यान है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो आपका इधर उधर भाग रहा है। वो भाग रहा है कि क्लास में क्या हुआ था, क्लास में कल बैठे थे वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रही थी। बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, समस्याओं को खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि यदि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि अपने रात में जब भी पढ़ें तो रात में जो शुरुआती घंटे हैं, जैसे मान लीजिए कि गोधूली होने के बाद, संध्या होने के बाद जब दीप जलाया जाता है, उसके बाद में जब भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आप पढ़ें। तो उस टाइम में क्या करें कि जो भी भारी भारी सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है उन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ें। और जैसे ही आपको लगता है कि अब इस टाइम के बाद, कि सबका एक एवरेज टाइम होता है कब नींद आए, ऐसा नहीं है कि 7 बजे ही आपको शाम में नींद आने लगेगा, नहीं। एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम में जैसे ही आप पहुंच रहे हैं वैसे ही क्या करिए कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट, आपको जिस सब्जेक्ट में जिस विषय में रुचि है उसी विषय को उठाइए और पढ़ने बैठ जाइए। ये एक तरीका है। दूसरी बात है कि लगातार अगर वर्क कर रहे हैं आप तो आपको क्या होगा कि बार बार सोने का मन करेगा। तो पढ़ने का तरीका ये बनाइए कि कभी भी लेटिए मत, लेटना तो है ही नहीं। अगर अरेंज हो सके तो कुर्सी और टेबल का अरेंज कर लीजिए, कम से कम कुर्सी का अरेंज कर लीजिए ताकि आप लेट कर ना पढ़ें, और सीधे होकर जरूर पढ़ें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, रीढ़ की हड्डी जो होगी टेढ़ी हो जाएगी। तरीका ये है। ये खा के पढ़ रहे हैं तो ये बता रहे हैं, खाना खाने के बाद आप आधा घंटा टहलें। टहलने के साथ क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं आपको। अगर खाना खाकर टहल रहे हैं तो टहलते वक्त क्या करना है आपको कि माइंड में रिवीजन करना है। रिवीजन करना है कि हम कैसे पढ़ेंगे, अब जाएंगे तो क्या करेंगे, ये बात सोचना है। अगर आप टहलते वक्त में मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या होगा कि टहलना आपको आधा घंटा है तो आप 1 घंटे तक लगातार टहलते रह जाइएगा। इससे क्या होगा, फिर आपका रूटीन जो होगा चेंज हो जाएगा। देखिए, दिक्कत इसी चीज़ की होती है कि विद्यार्थी लाइफ में या कोई भी आदमी जो सोचता है वो होता नहीं है। यदि आप सोचे हैं कि कल सुबह 5 बजे भोर में उठ के पढ़ेंगे तो वो आप हो नहीं पाएगा। कारण क्या है कि आपकी आत्मशक्ति जो है अंदर से वो मजबूत नहीं है, उसको मजबूत बनाना है। यदि आप ठान चुके हैं कि हमें पढ़ना है तो आप पढ़ना है। जैसे किसी आदमी के पास में देखिएगा, स्ट्रगल करके बहुत सारे लोग जो होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं। स्ट्रगल एक बहुत बड़ा चीज़ होता है दुनिया में, आप कहीं भी देखिएगा तो स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रगल करने के बाद आपको मान लीजिए कि जो खुशी मिल रही है, जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो इनकम आ रहा है, चाहे जो भी आपको सफलता मिल रही है, उसका एक अलग ही मज़ा है। समझ रहे हैं बात को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप स्ट्रगल करने के पीछे लगिए, यानी आप पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तब तक आप नहीं पढ़ पाइएगा। दबाव या प्रेशर में आके कोई काम नहीं करता है। जैसे ही रिलैक्स मिलेगा, प्रेशर हटेगा, वैसे यानी सो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं, जब गार्जियन रहते हैं, यानी जब आपके घर पे पेरेंट्स रहते हैं तब खूब पढ़ते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं रहते नहीं पढ़ते हैं। आप जरा सोच के देखिए कि जब आप 11th-12th के लिए जब आप पटना जाते हैं, कोटा जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, आउट ऑफ अपने टाउन जा रहे हैं, अपने गांव से दूर जा रहे हैं, तब आप जब अकेले होते हैं रूम में तो आप क्या करते हैं, आप उतना नहीं पढ़ पाते हैं। और मेरा ये 100% चैलेंज है कि रूम से यानी अपने घर से बाहर जाने के बाद जब आप अकेले होते हैं तो अकेला दिमाग शैतान का, ठीक है, अकेला दिमाग ही शैतान का है। कोशिश ये करनी चाहिए आदमी को कि हमेशा दिन में पढ़े, ठीक है। रात में अगर रूटीन है आपका तो रात में रूटीन ऐसे फॉलो करना है, टाइम काटने के लिए नहीं। बहुत बच्चे 10 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, 10 बजे तो बैठना ही नहीं है। आपको एकदम शुरुआत से पढ़ना है, 6 बजे से पढ़ना है, 7 बजे से पढ़ना है। जब आपको किरण मान लीजिए डूब रही है, सूरज आपको वहाँ पे सनसेट हो रहा है, वैसे ही पढ़ने बैठिए और पढ़िए। लगातार आपको पढ़ते रहिए, माने एकदम काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम देके पढ़ना है। मैथ्स पढ़ा मैथ्स पढ़े, हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़िए, अगर मान लीजिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़िए, साइंस पढ़ रहे हैं साइंस पढ़िए, या जिस सब्जेक्ट में वो कमी दिख रही है उस सब्जेक्ट को पूरा तरह से अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, और रिवीजन कभी भी करिएगा तो बोल के करिए। अगर आपके रूम में लाइटनिंग अच्छा है, ठीक है, तो हम तो बोलेंगे कि पढ़ने के बाद उठिए तो टहलिए उसमें, और टहलने के साथ फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। और याद करते हैं रात में, तो याद करने का एक ही उपाय है कि आप खड़े होकर याद करना चालू कर दें। खड़े होकर के अगर पैर में फिर आप क्या करें कि 10 मिनट याद करें, या फिर बैठ जाएं, फिर याद करें, फिर खड़े होकर याद करें, उससे क्या होता है कि आप मतलब कि नींद आपको नहीं आएगी। नींद से बचने का ये उपाय है,
ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप पानी पी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। खाना कम खाइए। खाना कम खाने का मतलब ये होता है कि आप इतना ना खाना खा लीजिएगा कि फिर आपको नींद आने लगेगी, ठीक है। तो एक कहानी सुने हैं ना कि विद्यार्थी पंच लक्षणम, 5 लक्षण में से खाना कम खाना भी अल्पाहारे एक सबसे बड़ा लक्षण है। कम सोना, तो अल्पाहारे रहेगा तभी कम सोइएगा। यहाँ कम सोने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कम से कम आपको 8 घंटे नींद, 7 घंटे 8 घंटे नींद लेना चाहिए। अगर शुरुआत में आप बेस बना लें तो आदत बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको आदत बनानी ही पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए पहले से रात में 1 घंटे में नहीं पढ़ पाते हैं तो पहले आधा घंटा तो बैठिएगा, फिर 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे, फिर ऐसे 2 घंटे, फिर लगातार बढ़िएगा। जैसे क्लास 8 या 7 में थे तो हमको रात में नींद आ जाती थी, जैसे ही 9 साढ़े 9 होता था नींद आने लगती थी। तो क्या किया मैंने, आदत बनाई। आदत बनाने के बाद ऐसा क्या हो गया अभी कि 11-12 या आप रात भर जगा लीजिए, मुझे नींद नहीं आने वाली है। और नींद ऑब्वियसली तब आती है आदमी को जब आदमी जो होता है थक जाता है। जब आप थक जाइएगा तो नींद आपको आएगी ही, ठीक है। तो थकने के लिए, मान लीजिए थक रहे हैं तो थकने के लिए तो आदमी कोई भी थकता है, वर्क करेगा तो थकेगा ही, लेकिन एक तरीका में। ये नहीं कि आप में एनर्जी ही नहीं है, 2 मिनट पढ़ रहे हैं सो जा रहे हैं, तो ऐसा है तो कोई बात नहीं है। तब तो आपको एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाएंगे इस पर कि 2 मिनट पढ़ने का आदमी थक क्यों जा रहा है, शुरुआत में पढ़ने में दिक्कत क्यों हो रही है। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है, उन छात्राओं के लिए है जो पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रात में जितना देर मैंने पढ़ना चाहते हैं उतना देर नहीं हो पा रहा है। रात में वो चाहते हैं कि 11-12 बजे तक पढ़ें, वो नहीं हो पा रहा है। उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप सोने से बचें। तो अंतिम समय याद रखिएगा, जब भी आप पढ़िएगा, जब सोने का समय होता है तब उस समय फेवरेट सब्जेक्ट उठा लीजिएगा और लगातार बनाते रहिएगा। बनाने के बाद लेटना नहीं है, उठना है, उठ के टहलना है। टहलने के बाद ही कुछ होगा। फिर आइए, फिर बैठिए, बनाइए, ठीक है। और भरपूर नींद लेना है, नींद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। फिर भी नींद आ रही है तो आंखों में पानी मार सकते हैं, ठीक है। और फिर भी नींद आ रही है तो आप मोबाइल तो ना चलाएं, मोबाइल एकदम नहीं चलाना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो लगिए देखने, जरूरी थोड़ा है कि मेरा वीडियो आप देखिएगा। हो सकता है वीडियो देखते 2 मिनट बाद स्किप करके आप दूसरा कुछ देखने लगिए, कोई मूवी देखने लगिए, कोई गाना सुनने लगिए, तो उससे क्या होता है फिर आप संगीत वही है, खो जाइएगा उसी में, सो जाइएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करिएगा। और फॉलो करके आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं और क्या आपको नींद आने से बच रहे हैं। शुरुआत में दिक्कत होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, शुरुआत में दिक्कत होगा। दिक्कत को ही तो रोकना है ना, उसी को रोकना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट करके बताइएगा किस पे वीडियो बनाएं, अगला मोटिवेशन किस चीज़ पे दें, क्या प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इंतज़ार करिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।